जोहार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, कल का जो वीडियो था वो वीडियो थोड़ा अपलोड होने में लेट लग गया, क्योंकि उसमें क्या परेशानी हो गई कि हमको 3-4 बार रिकॉर्डिंग करना पड़ गया। एडिटिंग करके फिर डिलीट मारे, फिर रिकॉर्डिंग किए, एक बार लाइन चला जाता है तो बार क्या होता है, सब जुगाड़ का चीज़ है। इसलिए आप लोग को शायद वीडियो कल का लेट से मिला होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम आपसे। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं, कल हम लोग क्या देखे थे, पार्ट 1 देखे थे भिन्न का, लेकिन आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो सी-टेट में जितना 3-4 साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को हम लेकर आए हैं। आज हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से हमको बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और चलिए, आज हम लोग वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, हम क्वेश्चन से ही देखते हैं, ठीक है। और आपका स्क्रीन में तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, तो स्क्रीन में क्वेश्चन देखिए। और ये पेपर 1 to 5 क्लास वाले के लिए है। पेपर 1 से क्वेश्चन आया था 2021 में। ये क्वेश्चन था, क्या था, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इधर उधर का बात करने से हमको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन था कि 3/6 और 3/4 और 1/2, 2/3 और 3/5। बोला है इसमें क्या कि सबसे बड़ा भिन्न और दूसरी सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भी और दूसरा सबसे बड़ा, माने पहल का सबसे बड़ा और दूसरा का सबसे बड़ा इसमें क्या है, ठीक है। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन देख रहा है, तो देखिए कितना का अंतर है यहाँ पे 3 और 6 में। ये 3 नहीं है, गलत हो गया, ये 5 है। 5 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। यहाँ भी कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। सबसे पहले क्या बोले कि डिफरेंस देखिएगा, इसमें भी कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और इसमें भी कितना का डिफरेंस है, 1 का, लेकिन यहाँ पे है 2 का नहीं। तो देखिए, हम तो बोले थे कि समान अंतर रहे, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 2 का। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है। तो सबसे बड़ा अंश इसमें कौन सा है, 5/5 है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हो गया 5/6। सबसे बड़ा क्या हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि दूसरा का, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इससे थोड़ा सा छोटा, तो 3/4। तो दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा छोटी संख्या, दूसरी बड़ा संख्या, नहीं बड़ा संख्या आपका हो गया 3/4। तो ऑप्शन आपको कैसे दिया है, 5/6 दिया होगा और 3/4 दिया होगा। तो ये वाला किस में है, तो ये वाला हमको लगता है कि ए नंबर में ही आपका ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह हम जो आपको पढ़ाएंगे ना, तो हम सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे, माने छोटा से छोटा चीज़ हम आपको बताएंगे जो आगे चल के आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए, ठीक। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा पूछा था, ठीक है। और ये जो पेपर है, ये पेपर है आपका 2021 का, ठीक। इसमें बोला था, स्क्रीन में क्वेश्चन लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला है क्या, a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, ठीक, और c बराबर क्या दिया है, 15/17। तो बोलता है कि 3 भिन्न है, अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यही बात बोल रहा है, 4 को ऑप्शन दिया है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन देखिए, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 1 का। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का, ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 13/14, नहीं। तो ऑप्शन में देखिए 13/14 हो गया सबसे बड़ा। तो सबका साइन कैसे है, सबका नोक ऐसे करके रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला आपका होगा 13/14, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो सबसे बड़ा हो गया। और सब में देखिए साइन इस तरह करके लगाया है, तो माने इस तरह का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे है 10, तो साइन ऐसा है, इसका मतलब कि जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ नुकीला रहता है वो छोटा होता है। इसको मान लीजिए भाला, तो भाला जो होता है किधर होता है, कमजोरे के ना तरफ होता है, तो ये वाला इधर है, ठीक है। तो ऐसा है। इसके बाद इससे थोड़ा सा ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद क्या होगा, 11/13 है और 15/17 है। तो हम बोले थे कि ये देखिए, ये दोनों में डिफरेंस 2 का और यहाँ भी 2 का है ना,
सेम डिफरेंस, तो दोनों में 11 और 15 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो यहाँ 15/17 कर दीजिए। और इसके बाद क्या बच गया? 11/13। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर, है कि नहीं? पहले तो हम देख लिए कि डिफरेंस 1 का है तो ये सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद ऐसा साइन दिए। अब हम क्या देखें कि इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो हम बोले थे कि समान डिफरेंस रहेगा तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो देखिए इसमें 11 है लेकिन इसमें 15 है, तो 15 वाला बड़ा होगा क्योंकि अंश इसका बड़ा है, तो 15 हम लोग लिख दिए और फिर जो बच गया उसको लिख दिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग बेसिक पढ़े हुए हैं तो हम लोग कितना इजी से इसको बना सकते हैं। और आप लोग का क्या काम है कि आप लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा और इसी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम जितना भी क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं ना, सब पूछा है, एक बार भिन्न से क्वेश्चन पूछेगा, आज हम भिन्न को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, जितना बड़ा भी वीडियो हो भिन्न को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा है हमको कितना में, पेपर ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए। उससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा रहे, बोलेगा कि 2/5 और 3/7 ये दोनों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ठीक है, बोला कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, आपको हम बहुत इजी वे में बता देते हैं कि कुछ नहीं करेंगे। ठीक, देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो 7 दुगुना 14 और 5 तिया 15। ठीक, इधर को इधर के साथ और इधर को इधर के साथ हमेशा, है ना। तो देखिए ये हो गया 14 और ये हो गया 15, तो 14 और 15, 14 और 15 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया 2/5 और 3/7 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। जिधर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप बड़ा छोटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए फिर देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हमको दिया है कि 44/49, 33/38 और 22/25 और 24/29। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोलता है कि अवरोही क्रम में सजाइए, माने डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में डिसेंडिंग, अवरोही। तो अवरोही का जो मतलब होगा ना, अवरोही, इसमें का मतलब हो गया घटते क्रम। क्या हो गया? घटते क्रम। इसमें जो होगा सबसे पहले बड़ा होगा, सबसे पहले बड़ा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि दे दिया यहाँ 7, 8, 9 और 10, बोलता है कि अवरोही क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले बड़का ठो 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब सबसे जो छोटा वाला होगा वो लास्ट में होगा, उसी को बोलते हैं अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया। एगो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम में होता है क्या? बढ़ते क्रम, इसमें होता है बढ़ते क्रम। मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन रहा, अब बोला आरोही क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले इसमें छोटका हो जाएगा, तो 7, 8, 9, 10, है ना। अवरोही में बड़का से छोटका और आरोही में छोटका से बड़का। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया, तो इसको चलिए हम मिटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन में बोलता है कि आप इसको अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, तो देखिए तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? 5 का। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? 5 का। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? 3 का। और ये दोनों में बीच डिफरेंस कितना का? 5 का। तो देखिए किसका अंश बड़ा है? यहाँ 44 है, यहाँ 33 है, यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, लेकिन ये इसका और इसका जो डिफरेंस है क्या है? सेम है ना। तो हम बोले थे डिफरेंस यदि सेम रहेगा तो बड़का वाला बड़का होता है। तो 24, 33 और 44, इसमें क्या हो जाएगा? 44 सबसे बड़ा है, तो अवरोही में क्या होता है? सबसे पहले बड़ा वाला को लिखते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा 44/49। ठीक, 44/49। इसके बाद क्या होगा? इससे बड़ा क्या है? तो देखिए तो इससे बड़ा क्या है? तो हम बोले थे क्या कि जितना डिफरेंस कम वो संख्या उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 22/25। और इसके बाद देखिए 33 और 24 में कौन बड़ा? 33 और 24 में कौन बड़ा? 33
33/38 और इसके बाद हो गया 24/29। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर होगा, वही आंसर होगा। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे 44 हो गया और यहाँ पे 33 वाला को आप यहाँ नहीं लिखे और 22 वाला को लिख दिए, इसके बाद लिखते हैं। तो आप बोले थे कि डिफरेंस जिसमें सबसे कम वो वैल्यू सबसे बड़ा, तो यहाँ तो 3 का डिफरेंस और यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो आप सर ये वाला वैल्यू ना बड़ा होगा, लेकिन बाबू कुछ कुछ अपवाद भी होता है। जैसे होता है कि नहीं कि क्या है, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है कि नहीं, विद्युत उसमें बहुत अच्छा से चल सकता है। उसी तरह यहाँ भी थोड़ा हुआ है। कैसे हुआ है, इसके जो थोड़ा सा पहले नहीं बताया आपको, यहाँ पे थोड़ा सा पहले बताए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बता देते हैं आपको, रुकिए। देखिए इठो लिख लिए स्क्रीन में, जो नंबर में आंसर है ये नंबर सही हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ मान लेते हैं 1/2 है और यहाँ 3/5 है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना का है, दोनों में 1 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 2 का। तो हम पहले वीडियो में बोले थे या अभी भी बोल रहे थे कि जिसके कम डिफरेंस वो वैल्यू बड़ा और जिसमें ज़्यादा का डिफरेंस वो वैल्यू छोटा। तो देखिएगा ना, तो आपको एक समझ में आएगा कि ये अभी बड़ा है लेकिन डिफरेंस इसी का ज़्यादा है, लेकिन यही बड़ा है और ये छोटा है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 × 5 5 और 2 × 3 6। तो कौन वाला बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया कि नहीं। तो अपवाद हो गया। तो कभी कभी इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कभी कभी फॉल्ट मारता है लेकिन ज़्यादा नहीं मारेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा है क्वेश्चन और बोलता है कि आरोही क्रम में लिखिए और तीसरा नंबर में कौन सा नंबर होगा। मैंने आरोही क्रम में यदि इसको सजा देना कि मैंने छोटा से बड़ा, तो बोलता है तीसरा नंबर में कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले छोटका खोजिए। इसमें इस नंबर में 1 2 3 4 5 में सबसे छोटका कौन है। तो हमको सबसे छोटका 1 नंबर में तो यही लग रहा है कि सबसे छोटा यही है। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा हमको लग रहा है कि 7.2 नंबर में हमको लग रहा है यही ठो, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा तो 7 ईठो लग रहा है हमको 3 नंबर में, ठीक है। और ईठो लग रहा है हमको 4 नंबर में और ईठो लग रहा है हमको 5 नंबर में। माने सबसे बड़ा जो आपका है यही है। तो सबसे छोटका कौन है 0.77, तो लिख दीजिए 0.77, ठीक। इसके बाद 2 नंबर में कौन ठो 7.007, 3 नंबर में कौन ठो 7.07, 4 नंबर में कौन ठो 7.70 और 5 नंबर में कौन ठो 7.707। नहीं तो देखिए, तो तीसरा नंबर में कौन ठो आया 1 2 3। तो तीसरा नंबर में कौन ठो होगा 7.07। तो यह ऑप्शन किस में है, 1 नंबर में है। तो आपका 1 नंबर सही हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आरोही क्रम में यदि सजाए तो तीसरा नंबर में कौन ठो होगा। पॉइंट में यहाँ क्यों दिया है, पॉइंट में आपको चेक कर रहा है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट में दिया है। इस तरह से क्वेश्चन और एक ठो पूछा था क्या 3.03 करके, इस तरह करके और एक ठो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक टाइप का आपको बता दिए तो आप दूसरा टाइप भी। ये सब कब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो अब आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोले जितना भी हम पढ़ाते हैं आप सिर्फ इसको फेयर करके नोट्स में रखिए। आपको जेटेट सीटेट JSSC रेलवे तक में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कितना आपका ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है, ये पूछ लेता है। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया था 2-3-4 साल का हम आपको बनवा दिए और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। और मिलते हैं हम लोग कल इसी चैनल में।